कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसके पास वह सब कुछ था जिसकी कोई चाह कर सकता है। एक ऐसा विलक्षण ज्ञान जिसके आगे महान सम्राट नतमस्तक होते थे। इतनी अथाह संपत्ति कि सुदूर देशों की रानियां भी उसे देखने के लिए तीर्थयात्रियों की तरह आती थीं। उसकी सीमाओं पर कभी युद्ध के बादल नहीं छाए। ये वह इंसान था जिसने ईश्वर से आमने सामने बात की। एक बार नहीं बल्कि 2 बार। उसने एक ऐसा पवित्र मंदिर बनाया जहां खुद स्वर्ग उतर आया था। महिमा इतनी भारी थी कि वहां मौजूद याजक अपने घुटनों के बल झुक गए। फिर भी जीवन के अंतिम दिनों में सुलेमान किसी नए सिंहासन या और अधिक सोने की तलाश में नहीं था। वह केवल जीवन का वास्तविक अर्थ तलाश रहा था, वह अर्थ जो उसका अपार ज्ञान भी उसे नहीं दे सका। दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान अपने आखिरी दिनों में सबसे एकाकी कैसे हो गया? जिसने ईश्वर का निवास स्थान बनाया, उसने यरूशलेम के बाहर राक्षसों की वेदियां कैसे बना दी? यह कहानी केवल एक पतन की नहीं है, बल्कि इस रहस्य की है कि कैसे अपार सफलता इंसान को भटका सकती है और कैसे बिना आज्ञाकारिता का ज्ञान एक खोखला आवरण बन जाता है। कहानी की शुरुआत एक भयभीत और युवा शासक से होती है। सुलेमान जब गद्दी पर आसीन हुआ तो वह खुद को इस योग्य नहीं मानता था। उसके पिता राजा दाऊद एक महान योद्धा थे जिन्होंने दिग्गजों को पराजित किया था और ईश्वर के हृदय के करीब स्थान पाया था। सुलेमान जानता था कि वह अपने पिता की महान विरासत के सामने बहुत तुच्छ है। चारों तरफ दुश्मन घात लगाए बैठे थे और प्रजा की उम्मीदों का विशाल पर्वत उसके कंधों पर था। उसे लगता था कि वह अपने पिता के विशाल कवच में एक नन्हे बालक के समान है, जो उन उम्मीदों के सागर में डूब रहा है जिन्हें वह कभी पूरा नहीं कर सकता। ताकत का दिखावा करने के बजाय उसने विनम्रता का मार्ग चुना। वह किसी सेनापति या सलाहकारों के साथ नहीं, बल्कि बिल्कुल अकेले गिबोन गया। वहां उसने पूरी श्रद्धा के साथ ईश्वर को 1000 आहुतियां अर्पित की। धुआं प्रार्थनाओं की तरह उस अनंत आकाश में विलीन हो गया जो उसकी पुकार सुनने के लिए पूरी तरह शांत था। वह वहां कांपते हुए पूरी तरह से नम्र और इस सत्य से अवगत होकर गया था कि एक महान ताज का वजन उठाने के लिए वह कितना असमर्थ है। उसी रात ईश्वर ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए। कल्पना कीजिए उस अविस्मरणीय पल की। ब्रह्मांड का रचयिता एक युवा राजा के सामने उपस्थित है और उसे एक खाली चेक दे रहा है, ये कहते हुए कि जो चाहो मांग लो। वह चाहता तो अपने दुश्मनों को कुचलने की शक्ति, अथाह दौलत, सदियों तक जीवित रहने का वरदान या ऐसा यश मांग सकता था जो साम्राज्यों के पतन के बाद भी जीवित रहे। लेकिन सुलेमान ने इनमें से कुछ भी नहीं मांगा। उसने जो कहा वह उसके हृदय की गहराई को दर्शाता है। उसने कहा कि मैं केवल एक छोटा सेवक हूं। मुझे नहीं पता कि इस महान प्रजा पर कैसे शासन करूं, इसलिए मुझे सही और गलत में अंतर करने वाला एक समझदार हृदय दे, ताकि मैं तेरी इस विशाल प्रजा का न्याय कर सकूं। स्वर्ग भी उस क्षण अवश्य मुस्कुराया होगा, क्योंकि उस रात सुलेमान ने वह रहस्य समझ लिया था जो अधिकांश लोग जीवन भर नहीं समझ पाते। सच्ची शक्ति इसमें नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि इसमें है कि आप यह स्वीकार करें कि आपको स्वयं से अधिक किसी और की आवश्यकता है। ईश्वर ने उसकी यह प्रार्थना स्वीकार की और उसे न केवल अपार ज्ञान दिया, बल्कि वह सब कुछ भी दे दिया जो उसने नहीं मांगा था। ऐसी अतुलनीय संपत्ति जो किसी राजा ने कभी नहीं देखी थी, ऐसा सम्मान जिससे विदेशी सत्ता भी कांप उठती थी, एक ऐसा नाम जो युगों युगों तक गूंजने वाला था। लेकिन यहाँ एक सत्य है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। सबसे उत्तम ज्ञान सब कुछ जानने में नहीं है, बल्कि यह जानने में है कि आपको ईश्वर की आवश्यकता है। गिबोन के उस एकांत में सुलेमान ने इसे पूरी तरह समझ लिया था, परंतु जो वरदान उसे महान बनाने वाला था, वही आगे चलकर उसकी सबसे भयंकर कमजोरी को उजागर करने वाला था। क्योंकि जो ज्ञान निरंतर समर्पण के बिना होता है, वह अंततः उस अभिमान में बदल जाता है जो सब कुछ नष्ट कर देता है। उसकी इस अद्भुत बुद्धिमत्ता का पहला परीक्षण बहुत जल्द सामने आया। 2 महिलाएं एक जीवित नवजात शिशु पर अपना दावा लेकर राजदरबार में आईं। दोनों ही उस बच्चे की मां होने का दावा कर रही थीं। वहां कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था, केवल 2 विलाप करती हुई आवाजें थीं और एक मासूम शिशु था जो खुद के लिए कुछ नहीं बोल सकता था। पूरा दरबार शांत हो गया। हर आंख उस युवा राजा पर टिकी थी। ये एक असंभव स्थिति थी। आप उस मामले में न्याय कैसे कर सकते हैं जहां सत्य का कोई सुराग ही न हो, जहां भावनाएं दोनों तरफ
समान रूप से हावी हों। सलाहकारों की सांसें थमी हुई थीं। सुलेमान कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत बैठा रहा। फिर उसने एक ऐसा आदेश दिया जिसने सबको सन्न कर दिया। उसने कहा कि एक तलवार लाओ, उस जीवित बच्चे के दो हिस्से कर दो, आधा एक को दे दो और आधा दूसरी को। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक महिला तुरंत सहमत हो गई। उसका चेहरा कठोर था और उसका दुख ईर्ष्या में बदल चुका था। उसने कहा कि यह ना मुझे मिलेगा ना इसे, इसके दो भाग कर दो। लेकिन दूसरी महिला चीख उठी। उसकी आवाज में एक अजीब सी वेदना थी, एक ऐसी व्यथा जो केवल एक मां ही महसूस कर सकती है। उसने कहा कि नहीं, कृपया मेरे प्रभु, बच्चे को उसे दे दो, बस उसे मारना मत, उसे जीवित रहने दो। सुलेमान ने अपना हाथ उठाया। उसने कहा कि जीवित बच्चे को उस महिला को दे दो जिसने उसके प्राण बख्शने की गुहार लगाई है, वही उसकी असली मां है। पूरा दरबार विस्मय से भर गया। यह केवल कोई कानूनी चाल या मानसिक खेल नहीं था, यह वह ईश्वरीय ज्ञान था जो एक समर्पित हृदय से प्रवाहित हो रहा था। यह सत्य को वहां से निकाल लाने की शक्ति थी जहां मानवीय तर्क के सभी रास्ते बंद हो चुके थे। पूरे इस्राएल ने उस दिन अपने राजा के भीतर ईश्वर का ज्ञान देखा। लेकिन हर परीक्षा इंसान की ताकत के साथ साथ उसकी कमजोरी के बीज को भी सामने लाती है। सुलेमान का एक स्वप्न था जो उसके सिंहासन से भी विशाल था, ईश्वर के लिए एक निवास स्थान का निर्माण करना। उसके पिता दाऊद ने इसकी योजना बनाई थी, वर्षों तक बहुमूल्य सामग्री एकत्र की थी, लेकिन ईश्वर ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी। युद्ध के रक्त से सने हाथों वाले किसी योद्धा को यह अधिकार नहीं मिल सकता था। यह सम्मान शांति के राजा, उनके पुत्र को मिलना था। इसलिए सुलेमान ने इसका निर्माण शुरू किया। 7 वर्षों का अथक परिश्रम, लेबनान के बेहतरीन देवदार के वृक्षों को पर्वतों के पार लाया गया। सोने की परतें हर सतह को ऐसे ढक रही थीं जैसे दीवारों ने सूरज की रोशनी को कैद कर लिया हो। पवित्र स्थान के भीतर तराशे गए करूब अपने पंख फैलाए हुए थे। पत्थरों को खदानों में इतनी सटीकता से काटा गया था कि जब वे एक दूसरे से मिलाए जाते तो वहां पूर्ण सन्नाटा रहता था। हथौड़े या छेनी की कोई आवाज उस पवित्र कार्य को भंग नहीं करती थी। जब यह अद्भुत संरचना बनकर तैयार हुई तो याजकों ने उस पवित्र संदूक को भीतर के कक्ष में स्थापित किया। यह वही उपस्थिति थी जिसने कभी सीनै पर्वत को कंपा दिया था और मूसा के सामने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया था। सुलेमान उस एकत्रित जनसमूह के सामने उपस्थित हुआ। उसकी आवाज स्थिर थी, उसका हृदय खुला था और उसके हाथ स्वर्ग की ओर उठे हुए थे। उसने प्रार्थना की कि हे इज़राइल के ईश्वर, ऊपर स्वर्ग में या नीचे पृथ्वी पर तेरे समान कोई और नहीं है। और तभी वह चमत्कार हुआ। ईश्वर की महिमा अवतरित हुई। यह कोई कोमल या शांत एहसास नहीं था, यह एक घने बादल की तरह था, इतना भारी और इतना विशाल कि वहां उपस्थित याजक अपने पैरों पर टिक न सके। वे घुटनों के बल आ गए, कांपते हुए, आंसू बहाते हुए, क्योंकि स्वर्ग ने पृथ्वी को छू लिया था। पूर्ण पवित्रता की उपस्थिति में कोई भी इंसान सीधा तना नहीं रह सकता। यह इज़राइल के विश्वास का सर्वोच्च शिखर था। यह वह युग था जिसने ईश्वर को तंबू से निकलकर भव्य मंदिर में आते देखा, वादे को पूरा होते देखा। लोग रो रहे थे, याजक वंदना कर रहे थे और सुलेमान ने उस क्षण महसूस किया होगा कि अब कभी कुछ भी गलत नहीं हो सकता। वह उस सर्वोच्च शिखर पर था जहां से पतन असंभव लगता था। लेकिन हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि जब कृतज्ञता विलुप्त हो जाती है तो ईश्वर की महिमा भी धुंधली होने लगती है। जिस व्यक्ति ने ईश्वर के लिए भव्य निवास बनाया था, वही एक दिन अपने दुश्मनों के लिए वेदियां बनाने वाला था। यह सब कैसे हुआ? यह उस खामोश समझौते की कहानी है जो धीरे धीरे उसके महल की दीवारों में समाने वाला था। सुलेमान का युग एक ऐसा समय था जब सफलता अपनी चरम सीमा पर थी। संपत्ति और विलासिता का अविरल प्रवाह उस राज्य को एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर ले गया। लेकिन यह केवल एक ऐतिहासिक सफलता नहीं थी, यह एक गहन आत्मिक परीक्षा थी। असीमित समृद्धि जब बिना किसी अनुशासन के आती है तो वह एक वरदान के भेष में अभिशाप का रूप ले लेती है। सुलेमान के राज्य में सर्वत्र शांति और वैभव व्याप्त था। कोई युद्ध नहीं था, कोई संघर्ष नहीं था, सब कुछ पूर्ण प्रतीत होता था। लेकिन यह पूर्णता एक माया थी। आत्मिक सत्य यह है कि इंसान दुख और संकट में ईश्वर को जितने करीब से महसूस करता है, सुख और असीमित विलासिता में वह उतनी ही सरलता से उसे विस्मृत कर देता है। सुलेमान का हृदय, जो कभी पूर्ण समर्पण से परिपूर्ण था,
अब अपनी ही उपलब्धियों के अभिमान की गहराइयों में खोने लगा था। वह उस सत्य से दूर होने लगा जिसने उसे वह अनंत महिमा दी थी। सुदूर देश की महारानी शीबा इस रहस्यमयी ज्ञान की सत्यता जानने आई। वह किसी भौतिक वस्तु की तलाश में नहीं थी, बल्कि उस सत्य की प्यासी थी जिसकी चर्चा पूरे विश्व में गूंज रही थी। जब उसने सुलेमान के सुव्यवस्थित साम्राज्य, न्याय की गहराई और उसके मुख से प्रवाहित होने वाले ईश्वरीय ज्ञान का अनुभव किया, तो वह अवाक रह गई। उसने स्वीकार किया कि सत्य उस महिमा से कहीं अधिक विशाल है जो उसने सुनी थी। यह कोई मानवीय कौशल नहीं था, यह साक्षात ईश्वर की बुद्धिमत्ता का प्रमाण था। लेकिन यही वह बिंदु है जहां एक अत्यंत गहरा रहस्य छिपा है। जब दुनिया आपकी प्रशंसा करती है, जब लोग आपके ज्ञान को ईश्वरीय मानकर आपके सामने नतमस्तक होते हैं, तो आपके भीतर का अहंकार बहुत खामोशी से जन्म लेता है। सुलेमान के लिए बाहर से आने वाली यह प्रशंसा उसके पतन का पहला मौन आमंत्रण थी। यह वह पल था जब उसका मन अपनी ही महानता के भ्रम में खोने लगा। साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए सुलेमान ने उन रास्तों का चुनाव किया जो मानवीय दृष्टि से अत्यंत समझदारी से परिपूर्ण थे। उसने मिस्र के सम्राट की पुत्री, मोआब और अमोन की राजकुमारियों के साथ विवाह संधियां की। यह शांति स्थापित करने का एक कूटनीतिक मार्ग था। मानवीय दृष्टिकोण से यह अत्यंत सुरक्षित नीति थी। किसी भी राजा ने इस निर्णय को गलत नहीं माना होगा, लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण से यह एक भयानक भूल थी। यह केवल एक विवाह नहीं था, यह ईश्वर की सुरक्षा पर विश्वास कम होने का संकेत था। सुलेमान ने ईश्वर की अनंत शक्ति पर निर्भर रहने के स्थान पर मानवीय संधियों पर विश्वास करना उचित समझा। जब हम अपनी समस्याओं का समाधान अपनी चालाकी से निकालने का प्रयास करते हैं, तो हम अनजाने में उस ईश्वरीय सुरक्षा कवच से बाहर आ जाते हैं जो वास्तव में हमारी रक्षा करता है। कूटनीति के नाम पर किया गया यह कार्य ईश्वर की आज्ञा का खुला उल्लंघन था। ईश्वर ने अपने नियमों में बहुत स्पष्ट रूप से चेताया था कि शासक अनेक पत्नियां ना रखे, अन्यथा उसका मन अपने मार्ग से भटक जाएगा। यह कोई सामान्य सलाह नहीं थी, यह एक अनिवार्य नियम था। लेकिन सुलेमान, जो स्वयं संपूर्ण विश्व को ज्ञान बांटता था, उसने इस चेतावनी को अपने लिए आवश्यक नहीं समझा। ज्ञान जब अहंकार में परिवर्तित हो जाता है, तो इंसान स्वयं को हर नियम से ऊपर मानने लगता है। सुलेमान ने अवश्य ही खुद से कहा होगा कि वह अन्य इंसानों जैसा कमजोर नहीं है। उसे लगा होगा कि वह इन कूटनीतिक संधियों को आसानी से संभाल सकता है और उसका हृदय कभी पथभ्रष्ट नहीं होगा। वह अपनी बुद्धिमत्ता पर इतना अधिक विश्वास करने लगा कि उसने उस ईश्वर की वाणी को अनसुना कर दिया जिसने उसे वह अतुलनीय बुद्धि प्रदान की थी। यह इंसान की सबसे भयानक भ्रांति है कि वह अपने ज्ञान के बल पर ईश्वर के नियमों को धता बता सकता है। समझौता कभी भी चेतावनी देकर नहीं आता। पाप कभी भी अचानक से किसी जीवन पर अधिकार नहीं करता। यह बहुत धीरे धीरे एक बहुत ही कोमल और तार्किक रूप में प्रवेश करता है। विदेशी पत्नियों के साथ उनकी मान्यताएं और उनके संस्कार भी महल में आए। सुलेमान ने सहिष्णुता और कूटनीति के नाम पर उन मान्यताओं को अपने जीवन और महल में स्थान देना आरंभ कर दिया। जो चीजें ईश्वर की दृष्टि में अनुचित थीं, वे अब सुलेमान के महल में एक सामान्य बात बनने लगी। उसने यह मान लिया कि वह अपने ईश्वर के प्रति वफादार रहते हुए भी इन विदेशी मान्यताओं का सम्मान कर सकता है। लेकिन सत्य यह है कि अंधकार और प्रकाश कभी एक साथ वास नहीं कर सकते। जब आप असत्य के साथ तनिक भी समझौता करते हैं, तो आप सत्य से मीलों दूर हो जाते हैं। महल के वातावरण में अब वो पवित्रता नहीं रही जो कभी सुलेमान की पहचान हुआ करती थी। यह एक दिन में नहीं हुआ, यह वर्षों की एक निरंतर और अदृश्य प्रक्रिया थी। एक छोटी सी रियायत, फिर एक और समझौता और फिर एक और कूटनीतिक निर्णय। राजा का हृदय अब दो हिस्सों में विभाजित हो चुका था। वह पूर्ण रूप से ईश्वर के विरुद्ध नहीं हुआ था। उसने ईश्वर की उपासना बंद नहीं की थी, लेकिन उसका समर्पण अब पूर्ण नहीं था और ईश्वर कभी भी आधा समर्पण स्वीकार नहीं करता। वह आपका संपूर्ण हृदय चाहता है। जब आपका मन दो नावों की सवारी करता है, तो आप अंततः उस अथाह सागर में डूब जाते हैं। सुलेमान की बुद्धिमत्ता अब एक खोखला आवरण बन चुकी थी। वह दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान था, लेकिन उसने अपने ही विनाश के लिए मौन स्वीकृति दे दी थी। उसका हृदय अब उस ईश्वर की ओर से विमुख होने लगा था जिसने उसे एक अनजान और भयभीत बालक से एक महान सम्राट बनाया था। इस स्वर्णिम युग की सबसे प्रमुख विडंबना यही थी कि जो साम्राज्य
बाहर से पूर्णतः शांत और समृद्ध प्रतीत हो रहा था, भीतर से वह उतना ही खोखला होता जा रहा था। सोने और चांदी की अधिकता इंसान की आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। जब सत्ता और साधन असीमित हो जाते हैं तो व्यक्ति यह भूलने लगता है कि उसका वास्तविक अस्तित्व केवल एक सेवक का है। सुलेमान का जीवन इस बात का सबसे ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे अपार सफलता इंसान को एक अदृश्य कारागार में बंद कर देती है। एक ऐसा कारागार जहां इंसान को लगता है कि वह स्वतंत्र है, जबकि असल में वह अपनी ही इच्छाओं और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का दास बन चुका होता है। ईश्वर की उपस्थिति का वह पवित्र स्पर्श जो कभी उस युवा राजा को एक पल में नम्र कर देता था, अब उन अनगिनत राजनीतिक और सांसारिक व्यस्तताओं के नीचे दब चुका था। यह एक ऐसे राजा के पतन की खामोश शुरुआत थी जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान का पाठ पढ़ाया, लेकिन स्वयं वह उस ज्ञान के वास्तविक अर्थ को भूल गया। सुलेमान का पतन हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिक जीवन में कोई भी ठहराव नहीं होता। या तो आप ईश्वर के समीप जा रहे होते हैं या फिर आप उससे दूर जा रहे होते हैं। कोई भी मध्य मार्ग नहीं होता। जब राजा ने अपने महल के कक्षों में उन विदेशी मान्यताओं के लिए स्थान बनाया तो उसने केवल कुछ आकृतियों को ही आमंत्रित नहीं किया, बल्कि उसने उस अंधकार को आमंत्रण दिया जो अंततः उसकी शांति को निगलने वाला था। सहिष्णुता एक मानवीय गुण हो सकता है, लेकिन जब बात सत्य की हो तो सहिष्णुता अक्सर कायरता का दूसरा नाम बन जाती है। सुलेमान ने विश्व की नजरों में स्वयं को एक महान और उदार सम्राट के रूप में स्थापित किया, लेकिन उस अनंत सत्य की दृष्टि में वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसने अपनी सबसे अनमोल निधि को कुछ सस्ते कूटनीतिक लाभों के लिए बेच दिया। उसका वैभव अब उसकी सबसे भयंकर सजा बनने वाला था। महान राजा का अंतिम समय एक गहरी आत्मिक विफलता का गवाह बना। सुलेमान ने यरूशलेम के ऊंचे स्थानों पर अश्तोरेत, केमोश और मोलेक जैसे विदेशी देवताओं के लिए वेदियां बनाई। जिन हाथों ने कभी ईश्वर के पवित्र संदूक को छुआ था, वे अब राक्षसों के लिए पत्थर चुन रहे थे। पूरा साम्राज्य पाप के उसी अंधकार में विलीन होने लगा था। राजा के इस कृत्य ने संपूर्ण राज्य की आत्मा को दूषित कर दिया। मंदिर का सोना अभी भी चमक रहा था, रस्में अभी भी चल रही थीं, लेकिन वह परमेश्वर जो कभी अपनी महिमा के साथ वहां उपस्थित हुआ था, अब मौन था। ईश्वर ने दूसरी बार सुलेमान से संवाद किया। यह संवाद किसी वरदान का नहीं, बल्कि एक दुखी पिता की अंतिम चेतावनी का था। ईश्वर ने कहा कि यदि तुमने सत्य का मार्ग त्याग दिया तो मैं इस साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दूंगा। लेकिन सुलेमान का मन अहंकार और कूटनीति के जाल में इतना उलझ चुका था कि वह वापस नहीं लौट सका। ईश्वरीय वाणी अब उसके लिए महत्वहीन हो चुकी थी। अंततः न्याय का समय आया। यह किसी युद्ध के रूप में नहीं, बल्कि एक भविष्यद्वक्ता के संदेश के रूप में आया। भविष्यद्वक्ता अहिजाह ने अपने नए वस्त्र के 12 हिस्से किए और सुलेमान के अधिकारी जेरोबोआम को 10 हिस्से सौंप दिए। उसने कहा कि ईश्वर इस महान साम्राज्य को सुलेमान के हाथों से छीन रहा है। वह 10 हिस्से जेरोबोआम को सौंपेगा। केवल दाऊद के सम्मान की खातिर एक हिस्सा सुलेमान के वंश के लिए सुरक्षित रहेगा। वह साम्राज्य जो कभी अखंड था, अब विभाजित होने वाला था। दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान अंत में एक बंटे हुए राज्य और ईश्वर की खामोशी के साथ अकेला रह गया।